2017 में मैंने एक इंस्टीट्यूट किराए पे लिया था, बिल्डिंग किराए पे ली थी। वो बिल्डिंग एक मतलब अखबार में देखकर ली थी। तो जब मैंने उनसे बात किया तो वो बीटेक और एमटेक पढ़े हुए थे, मेरी उम्र के थे, मेरे से सीनियर थे वो। मैं तो बीटेक और एमटेक पढ़ा था वो बंदा, और वो दुकान चला, उनकी दुकान के उनके फादर क्या थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, उनकी प्रॉपर्टी बहुत थी और 2-2 घर, 3-3 दुकानें। तो एक दुकान ने हमें किराए पर डाली थी तो हमने ली। तो अब एक दुकान पे वो खुद बैठे हुए थे और वो दुकान पर बैठकर क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, एक्चुअली वो दुकान में कभी गया नहीं। तो उसके 6 महीने के बाद फिर वो मेरे पास आए और बोले कि भैया हमने नया दुकान खोला है, आप आइएगा। हमने बोला क्या खोला है आपने? बोला हमने ज्वेलरी की दुकान खोली है। अब सेठ आदमी तो पहले से ही था, बाप का घर सब कुछ, ज्वेलरी की दुकान खोली है और वो हमारे घर के आगे कहीं पे 1 किलोमीटर पे है, मेन रोड पे खोली है, बहुत बड़ी दुकान खोली है। और अच्छा उसकी शादी हुई तो अच्छी बड़ी गाड़ी उसको मिली, मतलब शादी भी अच्छे बड़े घर में हुई उसकी। तो बड़े आदमी की शादी बड़े घर में ही होती है, क्योंकि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जो माँ बाप होते हैं वो लड़के की इनकम ना देख के घर का बाप की इनकम देखते हैं कि भाई उसका घर का मकान, बाप का मकान हो, पर ये नहीं देखते कि लड़का क्या उसको स्टेबल रख पाएगा, क्या बता उसको ना बेच दे। अरे ये तो हमारे साथ हुआ है ना, हम तो खुद जानते हैं हम क्या है। अभी तो हमारे साथ मतलब मेरे साथ भी हुआ, हमारी फैमिली में हुआ है, अब क्या बोलेंगे। तो अब वो बीटेक एमटेक पढ़ा हुआ, पहले तो मैं सोचा बीटेक एमटेक पढ़ने का ज्वेलरी की दुकान में क्यों बैठ रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स पे कोई काम नहीं कर रहा। फिर बीटेक किया, फिर एमटेक क्यों किया? बोला नहीं मैंने ऐसे ही पैशनेट पे किया, मुझे अच्छा लगता था, मेरे दोस्त लोग के मैंने कर लिया। अब ज्वेलरी की दुकान भी 1.5 साल बाद रैपअप करनी पड़ेगी। वो अंकल आए मेरे पास, मैंने उनकी मेरे ख्याल से 2 साल दुकान चलाई, 2016-17 के एंड में मैं ख़त्म किया। 2017 के बाद मैंने इस बिल्डिंग में आया 18 में, और ये बिल्डिंग भी मैंने किराए पे ली थी। अब 2025 में पूरी बिल्डिंग मेरी है, मैं इसको पूरा खरीद चुका हूँ। तो ये पहले दिन से नहीं हुआ, समझो इसमें कम से कम 5-6 साल लगे हैं धीरे धीरे। कुछ जगह तो मैंने ऐसे ही खरीदी है, मतलब ये समझो कि मेरी जरूरत की भी नहीं, फिर भी मैंने खरीद ली है। पर क्यों खरीदी है ये रीजन मैं कभी और क्लास में बताऊंगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अंकल आए, बोले यार वो दुकान नहीं चली है, वो लड़का। मैंने बोला क्या सोने चांदी की दुकान नहीं चली? वो तो ऐसा बिकनी चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है कि आप सोने चांदी की दुकान में भी बैठोगे तो भी नहीं बिकेगा जब तक आप खुद इंटरेस्ट ना हो उसको बेचने के लिए। और जब आप इंटरेस्ट होगे ना तो आप अपना खाना पीना रहना सब छोड़ के उसको बेचने के इफेक्ट जानोगे कि मैं कितने ऐसे तरीके हो यूज कर सकता हूँ जिससे मैं अपना माल बेच सकता हूँ, मेरे में क्या कमी है, मैं कमियों को कैसे दूर कर सकता हूँ, कैसे एक अच्छा सेलर बन सकता हूँ, कैसे अच्छा मार्केटिंग कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ अपनी दुकान को ले जा सकता हूँ, कैसे कैसे यूज कर सकता हूँ। अब वो जमजम वाले यार जो आपने देखा कुछ आते हैं वो जो बड़े बड़े सोना चांदी पहने रहते हैं, वो ऐसे तो ना पागले हैं, वो इतनी ट्रिकें यूज कर रहे हैं। आज मैंने फोटो देखा, आज वो 2 जमजम भाई है ना दुबई वाले, उसमें से एक भाई ऊपर पाकिस्तान नीचे इंडिया और नीचे पाकिस्तान ऊपर इंडिया, तो उनको बता रहे ये है बिजनेसमैन, दोनों को खुश करके चल रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे मेरा हिंदुस्तान, क्योंकि वो दुबई में बैठे हैं और वहां उनके ग्राहक दोनों है, वो दोनों को नाराज नहीं करते। तो बिजनेसमैन बनो, मैं ये कह रहा हूं बिजनेसमैन बनो और तभी अपना घर पार चला पाओगे। और पहले प्रॉमिस तो करो खुद से कि मुझे करना है। मम्मी का कॉल आ रहा बेटा खाना खाने आ जाओ, अरे नहीं मम्मी खाना क्या है, यहाँ तो काम धंधा देखना है, खाना मैं खाऊंगा अभी 2 घंटे बाद आऊंगा, जब तक ये खत्म नहीं कर लूंगा। तो ये हाँ मम्मी बस भाग के आ रहा है, भूख तो बहुत जोर से लगी, और खाने के बाद 1 घंटा आराम किया फिर। तो ये बाप दादा की जगह पे होता है भाई, खुद की जगह पर हाँ समझो। चलो ठीक है। हाय मैं देवदत्त अग्रवाल, 28 फरवरी बैच, 28 फरवरी बैच। मुझे बताइए सवेरे कितने बजे? 7 बजे आके हमने सीपीयू रिबॉल किया, डुअल डेकर, पावर रिबॉल किया, रैम रिबॉल किया, यूनिवर्सल एक्सटेंशन से किस किसने किया मुझे क्या? ऐसा तो नहीं होगा यार। देखो कमेंट आ जाएंगे 2, अरे फेक बता रहे हैं, अरे ये स्टूडेंट तो झूठ बोल रहे होंगे, पता नहीं क्यों झूठ बोल रहे हैं यार। एक बार किया है तो ये कई कमेंट आते हैं, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है, 2 दिन में क्या ही सीपीयू रिबॉल कर लेगा आदमी। तो ऐसा नहीं है भाई, आओ देखो करो, हम तो ना जाएंगे तुम्हारे पास, बताओ।
किसी चीज का देखना कि वो फलाना मंदिर, वो फलाना मस्जिद कितनी प्रसिद्ध है, वहां जाके पता चलेगा। यहाँ पर तो आप अपनी सोचते ही रहोगे, यहाँ पर सही गलत सोचते ही रहोगे। सही आदमी के साथ सही सोचोगे, गलत आदमी के साथ गलत, यही तो है। मैं जानना चाहता हूं कि आज कॉइल और डायोड की क्लास आप लोगों को किस किस को समझ में आई, और मैं आपसे जो MLC मल्टीमीटर है वो लेकर आ जरा हाथ में। MLC, ये मल्टीमीटर का पूरा प्रैक्टिकल यूज कौन कौन करेगा? पक्का? और अब हमने YouTube में समझा कि डायोड कैसे करते हैं। आप YouTube पढ़िए, आप डायोड देखा होगा कि एक और रीडिंग आती है, एक और रीडिंग नहीं आती, वो वहीं खत्म हो गए। हेलो, जबकि हमने तो डायोड हर रीडिंग वाले चेक किए हैं, राइट? हम तो रीडिंग देखकर ही बता देंगे पैरेलल और सीरीज में कि किसमें कौन सी रीडिंग आएगी, किसमें कौन सी रीडिंग नहीं आएगी। इवन हर टाइप के कॉइल हमने चेक किए, रजिस्टर और लेआउट पढ़े हमने। हेलो, हमने 1+ के लेआउट पढ़े और हमने देखा कि हमने मॉसफेट और ट्रांजिस्टर को छोड़ा जाए और आईसीओ को छोड़ा जाए तो हमने सारे कंपोनेंट कवर किए। हेलो, और वो भी 1.5 दिन के अंदर। कितने? अब हम इसको फिर से प्रैक्टिकल करेंगे आप लोगों के साथ, राइट? कौन कौन प्रैक्टिकल करेगा इसका? 1 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, पूरे बोर्ड के कंपोनेंट चेक करना है। तब तक जब तक खुद को ना लगे कि मुझे चेक करते आ रहा है, फिर उसके बाद भूल जाओ, फिर अगले दिन हम करेंगे। हम तो डेली यही करने के लिए बैठे हैं। बट कल हम शुरुआत करेंगे आईसीओ की। किसकी? आईसीओ की। और कल मैं आपसे फिर से बोलना चाहता हूं, कल है तीसरा दिन। हेलो, सवेरे मॉर्निंग में जब मैं आऊंगा 10 बजे, तब तक यहाँ लाइट पावर आईसी लगा के कौन कौन बैठा रहेगा। और ये आपके अंदर खुशी होनी चाहिए कि साला मैं 3 दिन पहले क्या था और 3 दिन में कितना डिफरेंस है मेरे अंदर। तो जब ऐसे लोगों के साथ अगर मैं इतना बदल रहा हूं, तो अगर मैं आप लोग अगर हमें फॉलो करोगे तो आप अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हो। बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते? इसलिए हम कहते हैं CPU मास्टर इस क्लास को, क्योंकि हमें आपको हैंड स्किल सबसे इंपॉर्टेंट देनी है। और इसलिए हम कहते हैं हमेशा मेरी टैगलाइन में लिखना कि टेक्नीशियन से टीचर का सफर। हेलो, ये हमने चालू किया है। किसका? टेक्नीशियन से। बोलो मैं बनूंगा टीचर, बोलो थैंक यू वेरी मच। और कल मेरे साथ खाना खाना। Average people talk normal. Average people talk problems. The great talk solutions. Average people talk normal. Average people talk problems. The great talk solutions.